श्री मदन दिलावर, माननीय बोलिए, सभापति आप महोदय। बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष विराजे, आप इनको कहिए, आप विराजे। एक लाइन नहीं बोली, उस लाइन के अंदर इन्होंने दूसरा नाम कर माननीय सभापति महोदय, श्री अविनाश, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति पढ़ के आया करो। महोदय, पालना करते हुए मैं बैठ जाता हूं, लेकिन माननीय सभापति महोदय आपसे विराजिए, 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 कोई अंकित नहीं होगा। इस तरह से श्री अविनाश, यदि इस तरह का माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत माननीय नेता प्रतिपक्ष, बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, कोई बात नहीं हो सकती है। कुछ माननीय सीख लो सभापति परंपराएं, महोदय, उसके लिए जो है परंपराएं हैं। विराजिए आप। माननीय अविनाश। सभापति महोदय, जोर से बोलने से चीज जो है ना सही हो जाएगी। भगवान ने आवाज दी है, आवाज बाहर जाके लगाइए आप, सदन के बाहर जाके सड़क पे खड़े रह करके जितनी मर्जी उतनी जोर से बोलिए आप। ये सदन है और सदन परंपराओं से चलेगा और आसन की व्यवस्थाओं से चलेगा। भगवान ने आपको आवाज दी है तो आप बाहर जाइए और जितनी मर्जी हो उतनी उतनी आवाज में आप बोलिए। इस कैंपस में जो है बिल्कुल नियम से बोलना पड़ेगा। श्री अविनाश। माननीय सभापति महोदय, कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं मेरी बात को 5 मिनट में संक्षेप में ही समाप्त करूंगा और पंचायती राज विभाग के बारे में और इससे विधेयक के बारे में बात करना चाहूंगा। वीरों की धरती नागौर राजस्थान से स्थानीय नेता लिखमाराम जी चौधरी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने संपूर्ण हिंदुस्तान में पंचायती राज विभाग, पंचायती राज संस्थान का शुभारंभ किया और 2 अक्टूबर 1959 को जिस नागौर जिले से पंचायती राज की स्थापना हुई, स्थापना होने के लगभग 15 वर्षों तक पंचायती राज विभाग के चुनाव नहीं हुए और जिस समय स्थापना हुई उस पंचायती राज विभाग में मुख्य रूप से ग्राम स्वराज्य की कल्पना, सहकारी समितियां और न्याय पंचायत के उद्देश्य से ग्राम पंचायती राज विभाग की स्थापना हुई। 15 वर्ष तक चुनाव नहीं कराए गए और माननीय सभापति महोदय, जिस समय पंचायती राज की स्थापना हुई उस समय एक सरपंच को अधिकार था कि वो 250 रुपए तक के विकास कार्य करवाए जा सके और आज 75 वर्षों की आज़ादी के बाद में जब हम लोग पंचायती राज विभाग में खड़े वहां से देख रहे हैं, एक सरपंच लगभग 1 करोड़ रुपए के विकास के कार्य करवा सकता है और 73वें संशोधन में पंचायती राज की व्यवस्थाओं में सुधार किया गया, जहां से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का गठन हुआ और माननीय सभापति महोदय, आज जो संशोधन पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत किया गया, मुख्य रूप से इसमें ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम चेंज हुआ और इसकी खंड 2 में ग्राम सेविकाओं के पद को विलोपित किया जाने का प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय के द्वारा लाया गया। मैं इसलिए निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय कि आज अभी आपकी सरकार के माध्यम से राजस्थान में कितनी नवीन ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। आपने कभी गौर करके देखा कि जिन नवीन ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम सेवकों के पद कितने रिक्त हैं? मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि आप ये संशोधन क्यों लेके आए, लेकिन मेरी आपत्ति इस बात भी है कि आपकी ग्राम पंचायतों में जो नवीन ग्राम पंचायतें बनी वह ग्राम सेवकों के पद नहीं है और इसके साथ ही आपसे ही चुनाव से पहले आपने रोजगार सहायकों को स्थायीकरण करने का वादा किया था, लेकिन आज लगभग 3 साल बीतने के बाद भी रोजगार सहायक, पंचायत सहायकों का वेतनमान 6,600 रुपये दिया जा रहा है और हर बार उन्होंने हड़ताल की, धरना किया, लेकिन आज दिन तक आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। ये पंचायत सहायकों के प्रति आपकी संवेदना को दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय, क्या इस प्रकार के नाम परिवर्तन से ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति को संबल मिलेगा? क्या इससे ग्राम पंचायतों की स्थिति मजबूत होगी? इस पर भी आपको सोचने की जरूरत है। और जिस खंड 2 में आपने ग्राम सेविकाओं के पद को विलोपित करने का जो संशोधन आप लेके आए, मैं कहना चाहूंगा कि एक बार हो सकता है कि आपने ये लाया तो होगा, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति जहां तक मुझे लगा
आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्व सोनिया गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने ये कहा होगा कि इस देश में नहीं होगा हम माँ बेटी के अलावा कोई महिलाओं को अधिकारों को आगे नहीं बढ़ा सके, श्री मदन इसलिए दिलावर आपने समाज सेविकाओं का पद को भी समाप्त करने का विराजिए। काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये पद रखें। अभी गुलाब जी विराज अंकित नहीं होगा विराज जी। विराज जी महोदय कि ग्राम पंचायतों की जो निजी आय, इसमें एक संशोधन आप इसके बाद और लेके आए कि ग्राम पंचायतों की जो निजी आय है वो 2 लाख रुपए तक का ही पावर सरपंच को विकास कार्य में खर्च करने का होता है, और आप इसको संशोधन करके कृपा करके 5 लाख तक का अधिकार ग्राम पंचायतों के सरपंच को देवें। और मैं चाहूंगा कि इस अधिनियम को आप 6 महीने के लिए परिचय करें और नए संशोधन के साथ में विधानसभा में लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, 1994 के राजस्थान अधिनियम संख्या 13 की धारा 89 का संशोधन इस विधेयक में लाया गया है और इसमें कहा गया है कि हम ग्राम सेवक शब्द को विलोपित